नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे महान यात्री और विद्वान की जिसने प्राचीन भारत की संस्कृति, धर्म और शिक्षा को जानने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध चीनी भिक्षु ह्वेन-त्सांग की। उनकी यात्रा न केवल भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाली साबित हुई, बल्कि उन्होंने भारत के इतिहास को भी समृद्ध किया। तो आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कहानी क्या है। ह्वेन-त्सांग की परिचय की बात करें तो ह्वेन-त्सांग का जन्म 602 ईस्वी में चीन के हेनान प्रांत में हुआ था। उनका असली नाम चेन यी था। वे एक धार्मिक परिवार में जन्मे थे और बचपन से ही बौद्ध धर्म के प्रति उनका गहरा लगाव था। ह्वेन-त्सांग ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए गहन अध्ययन किया, लेकिन चीन में उपलब्ध ग्रंथों में कई विरोधाभास पाए गए, जिससे उनके मन में शांति नहीं मिली। और इनके यात्रा की शुरुआत के बारे में बात करें तो 629 ईस्वी में ह्वेन-त्सांग ने चीन से भारत की ओर यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उन्होंने दुर्गम रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और कड़ी जलवायु का सामना किया। यात्रा के दौरान उन्हें कई बार भूख, प्यास और डाकुओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने मध्य एशिया के कई राज्यों जैसे तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा से होकर भारत का रास्ता तय किया। इन जगहों पर उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायियों और स्थानीय राजाओं से सहयोग प्राप्त किया। उनकी यात्रा केवल भौतिक संघर्षों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनकी आंतरिक आध्यात्मिक खोज भी थी। भारत आगमन के बारे में इनके बात करें तो लगभग एक साल की कठिन यात्रा के बाद ह्वेन-त्सांग 630 ईस्वी में भारत पहुंचे। उनका पहला पड़ाव गंधार, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, था। इसके बाद उन्होंने भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। उन्होंने कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे क्षेत्रों का दौरा किया। 629 ईस्वी के जाड़े में 29 साल के लंबे तगड़े शख्स ने चीन के शहर चांगआन से अपना सफ़र शुरू किया और पैदल भारत पहुंचने के इरादे के साथ वो आया। ये यात्रा करने का शायद सही समय नहीं था, क्योंकि चीन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और वहाँ की सड़कों पर डाकू और लुटेरों का बोलबाला था। दूसरे चीन के नागरिकों के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। इस यात्री का नाम ह्वेन-त्सांग था। विलियम डेलरिम्पल अपनी हाल ही में प्रकाशित किताब द गोल्ड रोड, हाउ एशियंट ट्रांसफर्ड द वर्ल्ड में लिखते हैं, ह्वेन-त्सांग का इरादा नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर वहां पढ़ाई करने का था। उस समय नालंदा में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध पुस्तकालय हुआ करता था। चांगआन से नालंदा की दूरी 4500 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद ह्वेन-त्सांग लियानाजो शहर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक घोड़ा खरीदने का मन बनाया। जब वो बाजार में घोड़ा खरीदने के लिए मोलभाव कर रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों की नज़र उन पर पड़ गई। स्थानीय गवर्नर ने उन्हें वापस लौट जाने का आदेश दिया। ह्वेन-त्सांग ने आदेश को नहीं माना और भोर होने से पहले चुपचाप शहर से बाहर निकल आए। उन्होंने पश्चिम की तरफ अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। पकड़े जाने के डर से वो दिन में छिप जाते थे और रात में चलते थे। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में वो कैसे अध्ययन किए। भारत आने के बाद ह्वेन-त्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। नालंदा उस समय विश्व का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान था। यहाँ ह्वेन-त्सांग ने 5 वर्षों तक अध्ययन किया और बौद्ध धर्म, योग, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषयों में महारत हासिल की। उन्होंने प्रसिद्ध आचार्य सिलभस से शिक्षा प्राप्त की। ह्वेन-त्सांग ने नालंदा को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बताया। यहाँ के शिक्षकों और छात्रों के अनुशासन और विद्या ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। ह्वेन-त्सांग ने भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों जैसे बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और सरस्वती की यात्रा की। उन्होंने इन स्थानों पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझा और इनके ऐतिहासिक महत्व को लिखा। उनकी यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी। उन्होंने भारत के समाज, प्रशासन, शिक्षा, धर्म और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने लिखा कि भारत में लोग धर्मपरायण, शांति प्रिय और दयालु थे। उनके विवरण से हमें उस समय के भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। ह्वेन-त्सांग की रचनाएं के बारे में बात करें तो 645 ईस्वी में ह्वेन-त्सांग भारत से चीन लौटे। वे अपने साथ 657 बौद्ध ग्रंथ और 150 से अधिक बौद्ध मूर्तियां लेकर गए। चीन लौटने के बाद उन्होंने सी यू की द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न रीजन नाम पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के भौगोलिक, संस्कृति और धार्मिक विवरण दिए। उनकी रचना आज भी प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ह्वेन-त्सांग ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रचार किया। उनके प्रयासों से भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध मजबूत हुए। ह्वेन-त्सांग की यात्रा ने यह सिद्ध किया कि ज्ञान और जिज्ञासा के लिए सीमाओं का कोई महत्व नहीं होता। जिन्होंने जिस समर्पण के साथ भारत की यात्रा की और बौद्ध धर्म को समझा, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है।
उनके यात्रा विवरण से हमें प्राचीन भारत की संस्कृति, शिक्षा और धर्म को समझने में मदद मिलती है। उनकी रचना ने यह साबित किया कि भारतीय सभ्यता उस समय कितनी समृद्ध थी। तो दोस्तों, यह थी हेमंत संघ की प्रेरणादायक कहानी। उन्होंने न केवल भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया, बल्कि ज्ञान की खोज में साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। धन्यवाद।